हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रायोरिटी सेक्टर के पार्ट 2 में प्रायोरिटी सेक्टर से कुछ न्यू टॉपिक को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रायोरिटी सेक्टर को समझा, प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट को देखा। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पार्ट 2 में आज हम प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर लोन्स को देखने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी रिकॉर्ड क्वेश्चंस एंड पीडीएफ फाइल मिलेंगी। सबसे पहले हम प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर के सब टारगेट को देखते हैं। एग्रीकल्चर में ओवरऑल टारगेट 18% ऑफ एएनबीसी और 45% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर दिया गया है। एग्रीकल्चर में ओवरऑल टारगेट 18% ऑफ एएनबीसी, हम इसे 45% ऑफ टोटल प्रायोरिटी सेक्टर भी कह सकते हैं। डायरेक्ट लोन टू इंडिविजुअल फार्मर मिनिमम 13.5% ऑफ एएनबीसी। इंडिविजुअल फार्मर को डायरेक्ट लोन 13.50% ऑफ एएनबीसी दिया जाएगा। लोन टू मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर 10% ऑफ एएनबीसी इन फेस मैनर्स। मार्जिनल फार्मर को 10% ऑफ एएनबीसी फेस मैनर में दिया जाएगा। फेस मैनर में यह टारगेट कैसे दिया जाएगा इसकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोन्स को 3 सेगमेंट्स में दिया जाता है। फर्स्ट, फार्म क्रेडिट, जिसमें इंडिविजुअल फार्मर को लोन दिए जाएंगे। सेकंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिए जाएंगे। एंड थर्ड है एंसिलरी एक्टिविटीज़, इसमें जो एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनमें लोन दिया जाएगा। आज हम देखेंगे कि जब बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देते हैं तो कौन कौन से लोन प्रायोरिटी सेक्टर में कवर होते हैं। सबसे पहले हम फार्म क्रेडिट को देखते हैं। नॉन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल फार्मर लोन नीड बेस। फार्म क्रेडिट में लोन इंडिविजुअल फार्मर को दिए जाएंगे। यहाँ लोन अमाउंट की लिमिट नहीं रहेगी, यानी कि फार्म क्रेडिट में इंडिविजुअल फार्मर को लोन की लिमिट नहीं होगी, कितना भी लोन दिया जा सकता है। इसे प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया जाएगा। लोन टू फार्मर इंक्लूडिंग एसएचजी जेएलजी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। किसी भी फार्मर एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जेएलजी ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो कि एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज में इंगेज हैं, उन्हें फार्म क्रेडिट में लोन नीड बेस दिया जाएगा। अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मक्खी पालन, ये सभी अलाइड एक्टिविटीज होंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्शन क्रेडिट लाइक क्रॉप लोन, फार्मर को दिए जाने वाले क्रॉप लोन जैसे कि केसीसी, इनमें नीड बेस्ड लोन दिए जाएंगे और इसे प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट लाइक ट्रैक्टर अदर इक्विपमेंट, फार्मर को इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पर्पज जैसे कि ट्रैक्टर है या फिर कोई अन्य इक्विपमेंट खरीदना है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इनके लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया जाएगा। लोन टू प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी, स्प्रेइंग, वेडिंग, हार्वेस्टिंग एटसेट्रा। फार्मर को फसल की बुआई से पहले या बाद के लिए जो एक्टिविटीज होंगी जैसे कि स्प्रेइंग, वेडिंग, इनके लिए दिए जाने वाले लोन्स को भी प्रायोरिटी सेक्टर में लिया जाएगा और फार्म क्रेडिट में शामिल किया गया है। लोन टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर टू परचेज लैंड देन कल्टिवेट इट। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लैंड परचेज करना है या इसे कल्टीवेट करना है, इसके लिए दिए जाने वाले लोन को फार्म क्रेडिट में शामिल किया गया है। लोन टू पुअर फार्मर फॉर प्री पेमेंट ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन रूरल डेब्ट स्वैप। डिस्ट्रेस्ड फार्मर जिसने कि किसी अन्य सोर्स से जैसे कि साहूकार या महाजन से पैसा उधार पर लिया हुआ है, उसे चुकाने के लिए फार्म क्रेडिट के अंडर लोन दिया जा सकता है। इन सभी नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को उनकी नीड बेस के अनुसार लोन दिया जाएगा और इसे प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाएगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ प्रोड्यूस और वेयर हाउस रिसिप्ट 50 लाख फॉर 12 मंथ। किसी फार्मर को उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट प्लेज या हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करके या फिर वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट 50 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। यह लोन 12 महीने के लिए दिया जाएगा। लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट NWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट अप टू 75 लाख
फॉर 12 मंथ। किसी फार्मर को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट प्लेज या हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करके, जिसमें कि फार्मर के पास NWR नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है या फिर ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, तो उसे 75 लाख रुपए का लोन 12 महीने के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट, फार्म क्रेडिट के अंडर कॉर्पोरेट फार्मर को भी लोन दिया जाता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर, पार्टनरशिप फर्म and cooperative of farmers up to 2 crore for production credit like crop loan, investment credit like tractor and other equipment, loan to pre-harvest and post-harvest activity। फार्म क्रेडिट के अंडर कॉरपोरेट फार्मर को 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इसे प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किया गया है। अब ये 2 करोड़ रुपए उन्हें किन किन एक्टिविटीज़ के लिए दिया जा सकता है? पहला है प्रोडक्शन क्रेडिट के लिए, जैसे कि क्रॉप लोन है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर या अन्य कोई इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, या फिर स्प्रेइंग, वेडिंग, हार्वेस्टिंग के लिए यह लोन दिया जा सकता है। मैक्सिमम 2 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है और प्रायोरिटी सेक्टर में इसे काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इलेक्ट्रॉनिक NWR अप टू 75 लाख फॉर 12 मंथ। इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म द्वारा इंडिविजुअल फार्मर की तरह कॉर्पोरेट फार्मर को भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट को प्लेज या हाइपोथिकेशन करके 75 लाख तक का लोन दिया जा सकता है 12 महीने के लिए। लोन टू FPO, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, FPC, फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज, मैक्सिमम 5 करोड़ पर बोरोविंग एंटिटी। FPO या FPC को भी मैक्सिमम 5 करोड़ पर बोरोविंग एंटिटी लोन फार्म क्रेडिट में दिया जा सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउस, मार्केट यार्ड्स, गोडाउन्स, इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज यूनिट टू स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। एग्रीकल्चर में जब लोन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउस, मार्केटिंग यार्ड्स, गोडाउन बनाने के लिए दिया जाएगा, तो यहाँ लोकेशन कोई भी हो सकती है। ऐसे लोन को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया जाएगा। सॉयल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोजेक्ट एंड एग्री बायोटेक्नोलॉजी, सीड्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। सॉयल कंजर्वेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोजेक्ट, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के लिए दिया गया लोन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन अधिकतम 100 करोड़ रुपए का दिया जा सकता है, यानी कि ऊपर बताए सभी कार्यों के लिए मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है और इसे प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, एंसिलरी एक्टिविटीज। लोन अप टू 5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स फॉर डिस्पोजल ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फार्मर प्रोड्यूस को डिस्पोज ऑफ करने का वर्क करते हैं, इन सोसाइटीज़ को 5 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट अप टू मैक्सिमम लोन लिमिट 100 करोड़ फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को मैक्सिमम 100 करोड़ का लोन दिया जाएगा, जो कि एंसिलरी एक्टिविटीज़ के अंडर आएगा। लोन टू स्टार्टअप मैक्सिमम 50 करोड़। एग्रीकल्चर पर्पज से रिलेटेड यदि कोई स्टार्टअप प्रोजेक्ट है तो इसमें मैक्सिमम 50 करोड़ का लोन दिया जा सकता है, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होगा। लोन गिवन अंडर एग्री क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस सेंटर स्कीम ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की स्कीम एग्री क्लिनिक एंड एग्रो बिजनेस के अंतर्गत दिए जाने वाले लोन एंसिलरी एक्टिविटीज सेगमेंट में आएंगे। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट इन RIDF अदर फंड विद नाबार्ड। जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट में शॉर्टफॉल होगा तो बैंक को शॉर्टफॉल अमाउंट RIDF में डिपॉजिट करना होता है। इस डिपॉजिट को या फिर नाबार्ड के पास कोई अन्य फंड है उसे एंसिलरी एक्टिविटीज सेगमेंट और इसे प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट माना जाता है। लोन टू PACS, FSS एंड LAMPS फॉर ऑन लैंडिंग टू फार्मर। लोन टू MFI फॉर ऑन लैंडिंग टू फार्मर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत एग्रीकल्चर लोन को देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से सेगमेंट हैं जिनमें दिए गए लोन्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में माना जाएगा।
इसी वीडियो के पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।